मैम, दांत में सबसे कॉमन बीमारी अगर है तो वो कैविटी की है जी। चाहे वो बच्चे हों चाहे वो अडल्ट हों। छोटे बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं, बॉटल से दूध उन्होंने पिलाया और बच्चे अब सो गए। माँ जो है बॉटल का दूध हटा दी, दूध का कुछ अंश जिसमें चीनी भी मिला हो सकता है वो दांत के ऊपरी सतह पे जमा रह जाता है। जो एडल्ट हैं या फिर जो टीनेजर्स है, जो ग्रोइंग स्टेज में है, 10 टू अपर 10th के ऊपर के एज के बच्चे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, सबसे पहली चीज कि हर 6 महीने में किसी भी अपने नियरेस्ट डेंटल सर्जन के पास जाके अपने दांत का एक बार परीक्षण जरूर कराना चाहिए। ब्रश को ऑलवेज हॉरिजॉन्टल मोशन में नहीं करना चाहिए, उसको राउंड घुमा के करना चाहिए। आप ब्रश को लेके उसको राउंड ऐसे टर्न कीजिए, ना कि आप वर्टिकल इस तरह से हॉरिजॉन्टली मारिए। 3 तरीके के ब्रश मिलते हैं। ब्रश के आपका जो पैकेट होता है उसमें लिखा रहता है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा ब्रश उचित है, सही है। ब्रश करने के बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि उसे ड्राई कर लिया जाए, उसको अपने टॉवल पे पोंछ लिया जाए और हो सके तो उसको कवर्ड, आजकल ब्रश का एक कवर कैप आता है, उस कैप में लगा के रख दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में आज हम पहुंच गए हैं डेंटिस्ट के पास। बता दें आपको, सबसे पहले सर का इंट्रोडक्शन दे दें। सर का नाम है डॉक्टर अमित राम। आज हम इनसे बातचीत करेंगे दांतों के विषय में कि किस तरीके से हमारे दांत डैमेज हो रहे हैं, कैविटी क्यों होती है, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल फिटनेस फैक्ट में। धन्यवाद सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अमित राम है और मैं पिछले 32 वर्षों से अपने निजी क्लिनिक एग्जीबिशन रोड में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं बीडीएस और एमडीएस की शिक्षा प्राप्त की है हमने और बिहार के लोगों को, जनता का सेवा कर रहा हूं। सर, पहला सवाल है दांतों को लेकर कि दांतों में कैविटी क्यों होती है सर? मैम, दांत में सबसे कॉमन बीमारी अगर है तो वो कैविटी की है जी। चाहे वो बच्चे हों चाहे वो अडल्ट हों। और बच्चों में दांत का खराब होना या कैविटी का बनना ज्यादातर मीठा खाने के वजह से या चॉकलेट्स हों या जिस तरह के आजकल जंक फूड्स चल रहे हैं उनके वजह से होती है। और दांतों का रख रखाव अच्छी तरह नहीं होने से भी कैविटी का फॉर्मेशन होता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैविटीज को आप बहुत तरीके की कैविटीज हो सकती है। अब जैसे जो बच्चे जो फीड कर रहे हैं, अब जैसे जो बोतल से दूध पी रहे हैं, हाँ। उन बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे बोला जाता है नर्सिंग बॉटल कैरीज, ठीक है। और वो इसलिए होता है कि जो माँ होती हैं, बच्चे छोटे बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं, बॉटल से दूध उन्होंने पिलाया और बच्चे सो गए। माँ जो है बॉटल का दूध हटा दी, दूध का कुछ अंश जिसमें चीनी भी मिला हो सकता है वो दांत के ऊपरी सतह पे जमा रह जाता है, जिसके चलते वो 4-5 घंटे तक जमा रह गया तो उसके चलते एक वहां छोटी सी छिद्र बन जाती है जो धीरे धीरे बड़ा कैविटी का रूप ले लेता है। तो ये सिर्फ ज्यादातर उन बच्चों में होता है जो बोतल से दूध पी रहे हैं। तो हम लोग ऐसे बच्चों को अब दूध पीने से तो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके उपचार के लिए हम लोग माँ को ये मोटिवेट करते हैं, ये बताते हैं कि बच्चों को दूध पिलाने के बाद या तो रात में आप पानी की भी बोतल साथ में रखिए और उसे कम से कम 1 घूंट भी पानी पिला दीजिए, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, दांत का ऊपर का सतह जिस पर दूध का अंश जमा हो वो धुल जाए, ठीक है। तो इसके वजह से, इससे करने से कम बच्चों में थोड़ी वो हो जाती है कि वो कैविटी बनने का चांसेस कम हो जाता है। ये तो सर बच्चों की बात कर रहे थे हम। जो एडल्ट हैं या फिर जो टीनेजर्स है, जो ग्रोइंग स्टेज में है, 10 टू अपर 10th के ऊपर के एज के बच्चे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, उनके दांतों में कैविटी हो जाती है, लेकिन बहुत अंत तक पता चलता है जब वो दांत पूरी तरीके से खोखला हो जाता है। मैं ये बताता हूँ कि दांत में अगर इनिशियल शुरुआत में कैविटी होती है तो उसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें पेन नहीं होता है, ना ही उसमें कुछ सिहरापन आता है, तो लोग उसको छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज कि हर 6 महीने में किसी भी अपने नियरेस्ट डेंटल सर्जन के पास जाके अपने दांत का एक बार परीक्षण जरूर कराना चाहिए।
जिससे कि कोई शुरुआती अगर कैविटी हो रहा हो तो उसको तुरंत वहीं पर क्लीन करके और उसको फिलिंग कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि अगर ऊपरी सतह पर दांत के जो चबाने वाले सतह हैं उस पर कैविटी होता है तो वो तो दिखता भी है, लेकिन ज्यादातर कैविटी साइड से हो जाता है, दो दांतों के बीच में हो जाता है, जो जल्दी पता भी नहीं चल पाता है और वो पेन होने के बाद ही समझ में आता है। तो सबसे जरूरी है कि मीठा अगर खाइए, लेकिन मीठा का थोड़ा सेवन कम करना है। 12 साल 15 साल के बच्चे, इस एज के बच्चे जंक फूड्स बहुत खाते हैं। आज के दिनों में जिस तरह से जंक फूड का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लोग बहुत जंक फूड खाते हैं जो दांत के लिए हानिकारक है। 2 टाइम ब्रश करना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक बार कैविटी अगर बन गया तो उसको हम लोग, ऐसा नहीं है पहले के जब डेंटल सर्जरी उतना एडवांस नहीं हुआ था तब दांत को निकाल दिया जाता था। लोग बोलते भी थे कि दांत को निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आज के दिन में किसी भी तरह की कैविटी जो बचाया जा सकता है उसको हम लोग बचाते हैं, और पेशेंट भी आजकल डिमांड करते हैं कि हमारी दांत को बचा दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत तरह का आजकल मतलब ट्रीटमेंट हो गया है। एक सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है, वो उसको बोलते हैं हम लोग रूट कनाल ट्रीटमेंट। जो कैविटी जिसको आप जो दांत के नस तक पहुंच गया है सड़न, तो वैसे स्टेज में आप उसको सिर्फ भर के फिलिंग करके काम नहीं चला सकते हैं। वैसे स्टेज में रूट कनाल ट्रीटमेंट एक एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसमें कि एक दिन में ही, आज के दिन में एक दिन में ही एंडोमोटर की सहायता से हम लोग दांत को ठीक करके और उसको फिलिंग कर सकते हैं, और उसके ऊपर बाद में कैप लगा दिया जाता है जिससे वो सुरक्षित रहता है। सर ये भी जानना चाहेंगे कि कैविटी जिसको लॉन्ग टर्म से है, वो दिखवा नहीं रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दांतों में घाव पकड़ ले और ये बहुत खतरनाक हो जाए आगे जाके? वो ऐसा स्टेज है, जब मैं बताया कि जब रूट कनाल नहीं हो सकता है या दांत का सड़न बहुत अंदर तक चला गया, उसके जड़ तक पहुंच गया, वैसे स्टेज में दांत के जड़ के नीचे एक पस की थैली बन जाती है। तो उस स्टेज में आप दांत को नहीं बचा सकते हैं। हम लोग दांत उस स्टेज में निकालते हैं, और निकालने के बाद छोटी सी सर्जरी की जाती है जिसमें वो पस के थैली को पूरा कंप्लीट निकाला जाता है। तो इससे बचने के लिए जरूर 6 महीने या 8 महीने में जरूर एक बार अपने दंत चिकित्सक से मिलना चाहिए। एक्सरे करा के उसको देख लेना चाहिए कि हमारा अगर कैविटी है भी तो किस लेवल तक पहुंचा है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। जब नहीं बचने लायक होता है तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। सर एक सवाल और कि बहुत लोगों को सर ब्रश करने का तरीका भी नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ब्रश करने का सही तरीका नहीं पता, तो थोड़ा सा वो बता दीजिए। मैं बताता हूँ। ब्रश जो है, पहले तो आपको ब्रश का अपना चयन करना चाहिए। आजकल मार्केट में जो भी तरीके के 3 तरीके के ब्रश मिलते हैं। ब्रश के आपका जो पैकेट होता है उसमें लिखा रहता है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा ब्रश उचित है, सही है। सॉफ्ट ब्रश उन लोगों के लिए है जिनके मसूड़े वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, या जिनको पायरिया होता है। पायरिया एक वो लक्षण है जिसमें ब्रश करने से ब्लड आता है। तो आप अगर वैसी स्थिति में हार्ड ब्रश का चयन करेंगे और हार्ड ब्रश करेंगे तो ब्लीडिंग और ज्यादा होगी और गम्स और डैमेज होता चला जाएगा। तो सॉफ्ट ब्रश उन लोगों के लिए बना है जो कि पायरिया से ग्रसित हैं, या जिनका दांत में सेहरापन बहुत ज्यादा होता है, तो उनको सॉफ्ट ब्रश हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मल जनरल पब्लिक अगर आप देखें तो 80% जिसमें हम जनता बोलेंगे वो मीडियम ब्रश के रेंज में आता है। उनको मीडियम ब्रश का उपचार करना चाहिए। ब्रश करने के तरीका के पहले मैं ब्रश का कैसे रख रखाव करना है वो भी बताना चाहता हूँ। आपने ब्रश मीडियम खरीद लिया, ठीक है, आप उसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको ठीक से रख रखाव नहीं करेंगे तो वो मीडियम ब्रश हार्ड ब्रश में चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ब्रश करने के बाद मैं ये बताता हूं, मैं अपने पेशेंट से पूछता भी हूं, 90% जो भी पेशेंट होते हैं वो ब्रश करने के बाद उसको गीला करके और वैसे ही रख देते हैं। अब उसके ब्रिसल्स में जो पानी का अंश रहता है वो धीरे धीरे उस ब्रिसल्स को धीरे धीरे हार्ड कर देता है। तो आप समझ रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छा मीडियम ब्रश खरीदा, लेकिन वो 2 महीने में ही हार्ड हो गया और आप हार्ड ब्रश का उपयोग करना शुरू कर दिए। तो सबसे पहला चीज कि ब्रश करने के बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि उसे ड्राई कर लिया जाए, उसको अपने टॉवल पे पोंछ लिया जाए, और हो सके तो उसको कवर्ड, आजकल ब्रश का एक कवर कैप आता है, उस कैप में लगा के रख दिया जाए।
तो आपका ब्रश का ब्रिसल्स सुरक्षित रहेगा और आप ज़्यादा दिन तक ब्रश कर पाएंगे। वैसे भी जनरली हम लोग 6 महीने में ब्रश को चेंज करने के लिए भी बोलते हैं। हार्ड ब्रश जो होता है वो उन लोगों के लिए है जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो पान मसाला खा रहे हैं। हालांकि हम लोग सबसे पहले इन चीज़ों को बिल्कुल अपने पेशेंट्स को मना करते हैं कि ये सेवन बिल्कुल बंद कीजिए, दांत के लिए नहीं, आपके शरीर के अन्य भाग को भी खराब कर रहा है। लेकिन वैसे पेशेंट में हम लोग हार्ड ब्रश का इस्तेमाल बोलते हैं करिए, क्योंकि उसमें तंबाकू का कहीं कहीं अंश जो है वो चिपका रहता है और वो सॉफ्ट ब्रश से नहीं निकलता है। तो हार्ड ब्रश हम लोग उन्हीं लोगों को बोलते हैं। ब्रश करने का तरीका ये है मैम कि किसी भी तरह का आप पेस्ट कोई भी यूज कीजिए, लेकिन ब्रश को ऑलवेज हॉरिजॉन्टल मोशन में नहीं करना चाहिए, उसको राउंड घुमा के करना चाहिए। आप ब्रश को लेके उसको राउंड ऐसे टर्न कीजिए, ना कि आप वर्टिकल इस तरह से हॉरिजॉन्टली मारिए। हॉरिजॉन्टल करने से आपके दांत का जो एनामल है वो घिसता है और धीरे धीरे उसमें सिरहापन आती है। ठीक है, और 2 टाइम ब्रश करना वो बहुत ही जरूरी है अपने दांत को सुरक्षित रखने के लिए। सर लास्ट में ये टिप्स दे दीजिए ऑडियंस को कि कैसे अपने दांतों को हेल्दी रखें। सबसे पहली चीज साफ सफाई। मैंने पहले भी कहा कि 2 टाइम ब्रश करना है, अगर हो सके तो माउथ वॉश का यूज करना है, लेकिन माउथ वॉश सिर्फ एडल्ट्स को किया करना है। बच्चों के लिए भी माउथ वॉश आता है, लेकिन हम लोग जनरली बच्चों को कम माउथ वॉश देते हैं। अडल्ट लोग जो है वो माउथ वॉश का यूज करें। खान पान का अपना अच्छा आपको रखना है, किसी तरह का जंक फूड या किसी तरह का स्टिकी फूड वो थोड़ा अवॉइड कीजिए। चॉकलेट्स, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग स्पेशली थोड़ा मना करते हैं, क्योंकि वो एरिएटेड ड्रिंक्स होता है और वो दांत के ऊपरी सतह जो एनामल है उस पर एक छोटी छोटी छिद्र बना देता है। तो वो कोल्ड ड्रिंक्स स्वास्थ्य के लिए, दांत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और बीच बीच में दंत परीक्षण जरूर कराइए, तब आप अपने दांत को ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे कैविटी के ऊपर, दांतों में किस तरीके से कैविटी हो जाता है, कैसे उसका उपचार करें, कैसे अपने दांतों को हेल्दी रखें। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए डॉक्टर के साथ रहेंगे, नए विषय के साथ रहेंगे और उस विषय के उपचार के साथ रहेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।